Students, a very good morning. We have finished lesson 7 yesterday. We have discussed the question answers also. और yesterday हमने question answer भेजा भी है आपको. आपकी अब काम बढ़ गया है. You have to complete your work. है ना? अपना काम complete कर ले copy में. तुझे randomly I'll check 1 or 2 copies. Let's see how many of you have completed your work. Okay. Meanwhile, आज हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो आज का मेन है कि हमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं. तो आप क्या करें, अपनी कॉपी निकालें, अपनी बुक निकालें और साथ में अपनी फेक कॉपी एंड रफ कॉपी दोनों निकालें. टेक योर फेक कॉपी एज वेल एज योर रफ कॉपी. आई होप यू कैन सी द बोर्ड एट माय बैक. सबको बोर्ड दिख रहा है? वेरी गुड. बच्चे थोड़े लेट ज्वाइन करते हैं. ये एडमिट का ये हो गया है. तो ट्राई टू बी ऑन टाइम बिकॉज आपको मैं 11:05 का शेड्यूल देती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि आपको मैं सबको जल्दी से ज्वाइन करवा दूँ. तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. इफ यू एडमिटिंग में ज्यादा समय चल जाए तो क्लास हमारा शॉर्ट हो जाता है. एनीवेज, तो हम लोगों ने बर्ड्स एंड देन नेस्ट पढ़ा. ये देखा कि व्हाई डू वी नीड नेस्ट, व्हाई डू बर्ड्स नीड नेस्ट. तो यहाँ पे मैं अनम्यूट कर रही हूँ अभी. सानवी सिन्हा मैंने अनम्यूट किया अभी. उत्कर्ष पांडे कल यही बोल रहा था मुझे. हाँ उत्कर्ष, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. हैव यू डन योर होमवर्क? Yes, ma'am. कर लिया? Yes, ma'am. मैं दिखाऊं? क्वेश्चन आंसर्स दिया था. क्वेश्चन आंसर्स दिया था. Yes, ma'am. कर लिया है ना? हाँ किया. हाँ जी, क्या बोल रहे हो? किया हूँ सर मैम. वेरी गुड. ये एक मिनट मैं देखती हूँ आपका. गुड, वेरी गुड. ओके, नो नीड नॉट टू शो मी द कॉपीज. अब मुझे कॉपी देने की जरूरत नहीं है. चलो, मीनवाइल कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है. चलिए बुक खोलेंगे सारे बच्चे लोग. ओपन योर बुक. some of the students are still waiting for the teachers reminder for opening the videos. तो ये बहुत गलत. कल ही मैंने आपको समझाया कि आप क्लास में वीडियो के साथ ज्वाइन करें एंड म्यूट करके अपने आप को. वीडियो ऑन, ऑडियो म्यूट. जब आपको बोला जाए तो अपने ऑडियो को ऑन करें. चलो मयंक करण, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. मयंक अनम्यूट करो. उत्कर्ष तुम्हारा वीडियो ऑफ हो गया है, वीडियो ऑन करो. मयंक वीडियो ऑन करो. यस Mayank, why do the birds need nest? Chalo, let's see how many of you know this answer. Why do the birds need nest? अरे कल बताया था बेटा. Why do birds need nest? क्या हो गया मयंक? मैंने आपसे पूछा है. आपको नहीं आता? बोले मैम मुझे नहीं आता. मैम मुझे नहीं आता. चलो रुद्र प्रकाश, आपको मैंने किया है अनम्यूट. बोलिए, Why do birds need nest? रुद्र प्रकाश बोलो. VD रुद्र प्रकाश. Yes, ma'am. Why do birds need nest? बोलिए. सिंपल क्वेश्चन है, बर्ड्स को नेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? आप ढूंढ रहे हैं.
Are you searching the answer? No, this is not done. ये तो बहुत ही गलत बात हो रही है. इसका मतलब आप लोग घर में, कल भी मैंने ये बात आपसे कही थी कि आपको जो क्लास से पढ़ाया जा रहा है, यू नीड टू लर्न इट. एटलीस्ट आपको उस सब्जेक्ट का आधा घंटा देना है. कीर्ति रंजन, व्हाई डू बर्ड्स नीड नेस्ट? कीर्ति कीर्ति रंजन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैम क्या? तो क्या जवाब क्वेश्चन आपको आवाज आई? मैंने पूछा व्हाई डू बर्ड्स नीड नेस्ट. मैम इसका आंसर याद नहीं रहा है. तो इसका आंसर आ ही नहीं रहा है. Those who can give this answer, raise your hand. बहुत बच्चों ने हाथ उठाया है. आराध्या कुमारी 3E, unmute yourself. आराध्या कुमारी, बोलो बोलो बेटा. Why do birds need nest? Birds need nest to live in. Okay, अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे. अगर आप आंसर दे रहे हैं तो keep the mic very close to your mouth so that it can capture the words clearly. Birds, why do birds need nest? Birds need nest for laying their eggs. और क्या करता है birds? और birds क्या करते होंगे? Okay, so birds need nest for laying their eggs, for hatching them into chicks, and for protecting their young ones from danger. कल ही मैंने आपको बताया birds को nest की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि उसमें वो eggs lay कर सके, hatching कर सके, ताकि वो chicks बन सके. और ना सिर्फ इसके लिए, इसके अलावा जब ये उड़ने लायक ना हो जाए उनके बच्चे, तब तक बर्ड्स उसको प्रोटेक्शन देने के लिए भी होता है. किसी का माइक ऑन है? मैं करण, अपने माइक को ऑफ करो, बिकॉज जवाब तो आपने दिया नहीं. चल, दूसरा क्वेश्चन. कल मैंने आपको इसलिए बताया भी था. दूसरा क्वेश्चन, किसका माइक ऑन है? आराध्या कुमारी, अपना माइक ऑफ करो बेटा. अवनीश अंशु, अपना माइक ऑफ करो. Now, next. What are the 3 features that makes a bird fly? 3 features that enables a bird to fly. बोलो, कौन बोलेगा? Somebody raise your hand. 3 features. Ayush Raj, Arpita Raj, Swasti Sahai. Okay, किससे पूछूं? आज पूछते हैं अलीशा आनंद. अनम्यूट कर. अलीशा आनंद, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes ma'am. बोलो. 3 features. 3 features. 3 features to help them birds to fly are. Very good. Number 1, birds are very heavy. Hi. Birds are heavy, that is why they can fly in the air. ऐसा कैसे होगा? आपको मैंने कल 3 features लिखवाए थे. The 3 features that help a bird to fly. क्या है वो? पहला, they have got hollow bones. इनके bones hollow हैं, which make their body light. इसी कारण इसकी body light हो जाती है and it can fly. है ना? They have got hollow bones. पहला. दूसरा, they have got wings. उनके wings होते हैं. They have got wings made up of feathers. And third point is, third point बताओ. कौन बताएगा मुझे third point? Who will tell me the third point? के उदय, third point बताओ. के उदय,
थर्ड पॉइंट बताओ. मैंने 2 पॉइंट बता दिया. आई टोल्ड अबाउट द 2 पॉइंट्स, है ना. मैंने 2 पॉइंट बताया आपको. पहला क्या बताया? पहला क्या बताया? हाँ, पहला पॉइंट क्या था? उठे उदय. ये उदय का माइक लगाते लगाते कट आवाज आ रहा है ना. ये उदय की आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है. अब बताओ ये उदय, 3 features that help a bird to fly. पहला है, it has got hollow bone. See, it has got hollow bone which makes it fly in the air. It has got wings made up of feathers which makes it light. And third, what is the third point? अच्छा, इसका मतलब आपको नहीं आता, आपने ऐसे हाथ उठाया. नो, ये तो नहीं होगा. किसे आता है? सभ्यता सिंह, अनम्यूट करेंगे. Yes, ma'am. बोलो. Pointed, sharp boat body. Very good. It has got pointed, sharp, boat-shaped body. Yes. Pointed, sharp, boat-shaped body. ताज्जुब की बात है, ये हमने कल किया है आपके साथ, है ना. ये क्वेश्चन हमने कल किया है, उसके बावजूद आप नहीं बता पा रहे, है ना. तो दिस इज वेरी पेनफुल. तो इसका मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स इतने एफर्ट दे रहे हैं, आप उसको नहीं याद कर रहे हैं. मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप जस्ट गिव हाफ एन आवर टू योर क्लास. आप यूट्यूब का जो क्लासेस जो मैम दे रही है उसको देखिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए जो पढ़ाया गया है. मुझे नहीं लगता आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो. ठीक है ना. ओके, सो इट हैज गॉट हॉलो बोन, इनके बोन्स हॉलो हैं. दूसरा, इट हैज गॉट विंग्स मेड ऑफ फेदर्स. एंड थर्ड, इसके बोट शेप बॉडी होती है, यानी पॉइंटेड दोनों तरफ, लाइक दिस. देखो, आपने कभी कोई चिड़िया देखा है? देखो कि चिड़िया कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना. होते हैं. It has got boat-shaped body. Okay, this was all about the question answers which we did yesterday. और फिर इसके ये अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं? कौन बताएगा? What are the materials being used during nest? आराध्या सिन्हा, फोन अपना ये कैमरा ऑन करो. आराध्या सिन्हा, कैमरा ऑन करो. Okay. Now who will tell me? Raise your hand, those who will give the answer. How do birds, what are the items, things used by birds while making the nest? Nest बनाने के लिए birds क्या क्या use करते हैं? Okay. चलो, unmute yourself. बोलिए, बोलिए. क्या क्या use करते हैं? What do the birds use for making their nest? बोलो. Birds used for making their are dry leaf, Very good. branches, Not branches, twigs, small twigs. And okay, बोलो. चलो, 2 आराध्या ने बता दिया, 2 मैं किसी और से सुनती हूँ, 2-3 और किसी सुनती हूँ. म्यूट करो आराध्या. तानवी सिन्हा, तानवी सिन्हा बताओ. तानवी सिन्हा, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को. yes ma'am, बोलो बेटा. What do the birds use for making their nest? Nest को बनाने के लिए birds क्या 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 यूज करते हैं? birds use many things like twigs, straws, leaves, cotton, and even their feathers to make the nest. Very good answer. Absolutely right. Birds use twigs, leaf, straws, cotton, and even their feathers. उसके अपने feathers को भी वो use करता है
for making their nest. उनके feathers और cotton को क्यों use करता होगा? गरिमा, वो अपने feathers and cotton को क्यों use करता होगा? बताओ. अपने बच्चों को to keep his or her chicks comfortable. Okay, very good. So that the chicks which are there in the nest feels comfortable and cozy. उसे cozy cozy लगे, इसलिए birds क्या करते हैं? अपने nest में cotton और कभी-कभी अपने feathers को भी use करते हैं. Very good answer. Okay. चलो, सारे बच्चे अपने आप को mute करो खुद से. Everybody mute yourself by yourself. सारे बच्चे mute करेंगे. And keep your book with you. Now I will be sharing my screen and I shall be telling you the value-based story. Okay? चलो. Let's get back to the sharing of screen. सारे बच्चे screen को देखेंगे and साथ में अपनी book को भी देखेंगे. Okay? Avnish, Anshu. सुधर जाओ. ओके. तो यहाँ पे एक स्टोरी है. अच्छा, मीनवाइल मुझे ये बताइए, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होता क्यों है? मैंने शुरू में एक बार आपको बताया था. व्हाट इज दिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन फॉर? इसे क्यों दिया जाता है? क्यों वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं? या हर स्टोरी के बाद एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस क्यों होता है? कौन बोलेगा मुझे इस चीज का? रेज करो हैंड. दोज हु नो द रीजन फॉर हैविंग द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्यों किया जाता है? अच्छा, बहुत लोगों ने हाथ उठाया है. के उदय, तुम्हारा ही हो गया. चलो बोलो. Why these value-based questions are being asked? आज लेसन के बाद ये value-based question का क्या importance क्या है? What is the importance of these value-based questions? के उदय, आप unmuted हैं? Yes, ma'am. बताओ. Value-based question. जब आपको कोई दिक्कत होती है तो why do you raise your hand? When you raise your hand, it means you know this answer. और उसके बाद आप जवाब नहीं देते हो. चलो म्यूट करो. दो हैंड करना भूल गए थे. ओके, चलो एंड लोअर्स कर लो एंड म्यूट करो अपने आप. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, इसका मतलब होता है ऐसे स्टोरीज. इस लेसन के बाद आपको एक स्टोरी दी होती है जिसका बेस होता है आपके इस लेसन को. ये लेसन ही उसका बेस होता है. इस लेसन पे बेस किए हुए कुछ ऐसी स्टोरीज बताई जाती है आपको जो कि वैल्यू होता है, जिसमें आपको उस लेसन के आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे. अलोंग विद दैट उसके कुछ वैल्यूज होंगे. यू मस्ट नो दोज वैल्यूज. उसका कोई जो गुण है, यू मस्ट नो इट. ओके, चलो तो हम ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं. एक स्टोरी है कोमल के बारे में. कोमल इज अ काइंड एंड करेजियस गर्ल. काइंड मतलब दयालु, करेजियस मतलब हिम्मती. ओके, शी डज नॉट लाइक एनीबॉडी टीजिंग और हार्मिंग एनिमल्स और बर्ड्स. वो बड़ी हिम्मत वाली थी और बहुत काइंड भी थी. तो शी डजंट लाइक, उसे नहीं पसंद था कोई किसी भी एनिमल्स को टीज करे, चिढ़ाए या उसको हार्म पहुंचाए. और मतलब हानि, नुकसान. हम एनिमल्स की हानि नुकसान कैसे कर सकते हैं? भाई एनिमल का घर है, उसे तोड़ दिया. एनिमल्स जा रहे हैं, मान लो कोई डॉग जा रहा है, उसका पूंछ खींच लिया. सो वी कैन नॉट डू दैट. तो ये हमारा उसको क्षति पहुंचाना हुआ, उसे हार्म पहुंचाना हुआ. तो कोमल इज अ काइंड एंड करेजियस गर्ल एंड शी डजंट लाइक एनीबॉडी teasing or harming anybody. Okay, ये आप लोग पूरे फुल डे आप लोग का आने वाला है. Next. So one day during a morning walk, she observed that some naughty children were trying to go near a nest of a sparrow. बोल रहे एक दिन वो सुबह मॉर्निंग वॉक में निकली है. ऐसे कितने लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं? हाथ उठाओ तो. जाते हो? अभी मैम कोरोना है, हमें मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना. सही है ना? ओके, नहीं जाना. चलो. तो एक दिन सुबह सुबह वो मॉर्निंग वॉक में जाती है तो देखती है कुछ शैतान बच्चे क्या कर रहे हैं.
उसके घर के नजदीक they are trying to go near the nest of a sparrow. स्पैरो का जो घर है उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं. वो देखता है ना. He firmly asks them not to do so. उसने पूरा गुस्से से, आराध्या सिन्हा सीधा बैठ जाइए, आप सो रही हैं, आपका स्लीपिंग पीरियड नहीं चल रहा बेटा जी. गुड. Okay, so one day during a morning walk, she observed that some naughty children were trying to go near the nest of a sparrow. She firmly asked not to do so. एक दिन मॉर्निंग वॉक में जा रही है, सामने वो देख रही है कि कुछ बच्चे मिलके कुछ नेस्ट की छेड़खानी कर रहे हैं. तो उसे एकदम मना किया, फर्मली मतलब एकदम कड़े शब्दों में उसे मना किया कि नो, यू कैन नॉट डू सो. She told them that the sparrow had made its nest to lay eggs. और फिर बच्चों से बताती है कि उसने अपना घर क्यों बनाया है. उसने अपना घर बनाया है ताकि उसमें एग्स को डाल सके, अपने बच्चों को बड़ा कर सके. और तुम हु आर यू, तुम क्यों उसको तोड़ रहे हो. जब उसने बच्चों को समझाया तो चिल्ड्रन रियलाइज देयर मिस्टेक. बच्चों को अपना मिस्टेक समझ में आया एंड वेंट अवे विदाउट हार्मिंग द नेस्ट. और उसके बाद वो लोग चले गए बिना हार्म पहुंचाए हुए, बिना नुकसान पहुंचाए हुए. आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपको याद है, आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमें एनिमल्स की देखभाल कैसी करनी है. सभ्यता अनम्यूट करोगे अपने आप को. याद है, डू यू रिमेम्बर कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए फॉर द प्रॉपर टेकिंग केयर ऑफ पेट्स. इफ यू हैव गॉट एनी पेट एट योर होम, हमें कैसे उसे ध्यान रखना चाहिए. कैन यू गिव 2 or 3? चलो एक बता दो, पहले तुम बताओ. Ma'am, we should keep the nest or the where are the animals, that place should be airy and dry. ओके, हमने जब लास्ट क्लास पढ़ा था फीडिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, उसमें एक टॉपिक ही था, व्हाट इज हाउ कैन यू टेक प्रॉपर केयर फॉर एनिमल्स, पेट एनिमल्स. जो एनिमल्स को हम रखते हैं उसकी देखभाल कैसे करें. इट वाज अ टॉपिक. ये टॉपिक था कि हम जो घर रखेंगे वो साफ सुथरा रखेंगे, क्लीन रखेंगे, क्लियर रखेंगे. उसके बाद हमें उनके प्रॉपरली खाने की देखभाल करेंगे, उसे प्रॉपरली नहलाएंगे, उसे पानी देंगे, दाना देंगे. एंड नॉट ओनली दैट, अगर वो animals, pet animals, बीमार पड़ते हैं, immediately we'll rush to the veterinary doctors, है ना. तो ये तो वो एनिमल्स की बात हुई थी जिनको हम घर में रखते हैं, उनकी देखभाल करेंगे. लेकिन ऐसा कहा गया था क्या कि जो हमारे पेट नहीं है उसको मारेंगे पीटेंगे, नहीं ना. तो ये आप जान के रखें, यू शुड ऑलवेज बिलीव इन लिव एंड लेट लिव. यू शुड ऑलवेज बिलीव इन लिव एंड लेट लिव. आपको खुद भी रहना है और दूसरों को भी रहने देना है. हमें उसे डिस्टर्ब करने का कोई राइट नहीं है, है ना. बर्ड्स ने अपना नेस्ट बनाया है, उसने आपको क्या हार्म पहुंचाया, उसने तो अपने लिए बनाया है. यू शुड टेक केयर ऑफ इट. आप देखें कि कोई उसको तोड़े ना, उसके नेस्ट को ना तोड़े, कोई उसके एग्स को ना फोड़ दे. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, है ना. तो जैसे कि कोमल के बारे में बताया था, कोमल ने मॉर्निंग वॉक में जा रही है, देखते 2 बच्चे उसके क्या है, जो है वो 2-3 बच्चे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. किसको, नेस्ट को. या फिर बहुत बार तोड़ने की कोशिश नहीं भी कर रहे होते, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को नेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो उसी को उतार के लेके आते हैं, अपने घर में रखेंगे. लेकिन उसने अपने आपके घर में रहने के लिए नेस्ट नहीं बनाया है, उसने अपने बच्चों के लिए नेस्ट बनाया है ना. तो वी हैव गॉट नो राइट, हम हार्म नहीं पहुंचाएंगे. बहुत लोगों की हैबिट होती है घर में अगर डॉग पोसते हैं, दे हैव गॉट पेट एज अ पैरट, उसकी पूंछ खींचते करते हैं. कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है किसी को? मैंने देखा है. या फिर आपके घर में कैट है, उसका ये डॉग है, उसका मन नहीं है आपके साथ खेलने के लिए, तो भी आप परेशान करेंगे, उसको हिट करेंगे. बहुत लोग करते हैं. शानवी सिन्हा हंस रही है, ऐसा करते हैं. सो वी हैव गॉट नो राइट. उत्कर्ष पांडे को मैं थोड़ा अनम्यूट करती हूँ. उत्कर्ष, कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है या आपके पास कोई पेट हो और आपने उसको बहुत परेशान किया हो, या फिर आपने कभी ऐसा देखा हो किसी को कोई पेट रखा है और उसको परेशान करता है? मैंने नो मैम,
अच्छा, यशस्वी गौतम हाथ उठा रहा है. हाँ. लेट मी आस्क यशस्वी. यस मैम, मैंने देखा हाँ बोलो, कहाँ देखा है? है बोलो कहाँ देखा? मैम. इससे पहले मैं जहाँ पर रहता था ना, वहाँ पर ना एक आंटी रहती थी. उन्होंने ना दो ना पैरोट रखे थे. उन्होंने ना एक पैर, दो पैर रखे थे. दोनों पैरोट झगड़ते थे तो एक पैरोट को उड़ा दिया, तीसरा पैरोट वहीं पर रह गया बेचारा. देखो ऐसा क्या है, उसके. पहले तो ये बात जान के रखें, हम लोग जो कौन बोल रहा है? somebody is talking. सभ्यता, कीर्ति रंजन की तरफ से आवाज आ रही है. पहले तो ये बात जान के रखें, जो हम लोग पेट्स को बांध के रखते हैं, चिड़ियों को पंजों में रखते हैं, इट इज नॉट गुड. अगर आपको अभी किसी को रूम में बंद करके छोड़ दिया जाए 6 महीना 7 महीना, अभी आप बंदी है ना अपने घर में, कितने उब गए हैं आप? उबे हो? कितने लोग उब गए हैं? सभ्यता सिंह कहती है यस उब गया है. उब गए हो ना बेटा? आपको लगता है ना कि मैम स्कूल आई है, हम भी आए होते, है ना? सबको लगता है. तो यू हैव गॉट नो राइट. तो जो भी पेट रखते हैं ना, या तो आप उसे खुला ही छोड़ के रखो, जैसे कि पट्टा बांध के रखते हैं. अब पट्टा क्यों बांधते हैं हम लोग डॉग को? व्हाई डू वी टाई देम? कि भाई हमें वो पहचानता, मुझे नहीं काटेगा, नहीं किसी और को काट सकता है. तो एनिमल्स को तो पहले हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए. अगर हमने किसी को पेट बना के रखा है तो भी नहीं करना चाहिए, है ना? और जैसे अभी उसने उत्कर्ष ने स्टोरी सुनाई कि दो बर्ड दोनों झगड़ते थे, एक को उड़ा दिया. कायदे से, अगर आपको याद हो, आपने 3 में एक लेसन पढ़ा है अभी इंग्लिश में, मॉली एंड सोमू. क्या दिया को याद है? जिया, डू यू रिमेम्बर दैट स्टोरी? पढ़ा है ना जिया? यस मैम. हाँ हमने पढ़ा है, जिसमें कि क्या बता रहा है कि सोमू को एक मिलता है बर्ड, मॉली मिल जाती है. पहले मिलता है तो बहुत ध्यान देता है, उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. जिया क्यों हंस रही है बताओ? और उसके बाद उसको पिंजरे में बंद कर देता है. वो चिढ़ाती है, मॉली अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाती है, देखो तुम्हें तो खाने के लिए उड़ना पड़ता है, लेकिन हमें नहीं उड़ना पड़ता. हमें नहीं उड़ना पड़ता, हमें तो खाना सामने आके मिलता है. तो पहला 2-3 दिन तो बड़ा मजे से सोमू ने खाना दिया. उसके बाद दिन भूल गया खाना देना, उसके बाद दिन पानी देना भूल गया. अब मौली बेचारा अधमरा सा हो गया, हाफ डेड. तो हम क्या कर लिए? सोमू स्टार्टेड नॉट टेकिंग केयर ऑफ मौली. तो if we have any pet, we should take care of it, and if we cannot, just let them move. उसे अपनी तरह से जाने दो. Okay, so this was all about the story. इसके ऊपर 3 questions थे, हम अगेन स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ, and see to it. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? Say the values displayed by कोमल. कोमल के द्वारा कौन से वैल्यूज डिस्प्ले की गई? कोमल कैसी बच्ची है? सोनाक्षी सिन्हा कहीं चली गई, कहाँ गई? अच्छा, गौरव सिंह 3C अनम्यूट करो. गौरव सिंह 3C बताओ, कोमल की क्या गुड क्वालिटीज को डिस्प्ले किया गया इसमें? क्या बताता है कोमल के बारे में? कहाँ चला गया? कैन यू हियर मी गौरव? मैम आपकी आवाज आ रही है बेटा, आवाज तो आ रही है. कौन बोलेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही. नहीं आ रही है मेरी आवाज? स्वस्ति सहाय, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम. चलो तो तुम इसका जवाब तुम दे दो. गिव मी दिस आंसर. से द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय कोमल. कोमल ने कैसी वैल्यूज दिखाई? क्या पता चलता है कोमल के बारे में? हाउ इज कोमल? कोमल इज काइंड हार्टेड एंड करेजियस एंड, बोलो. एंड काइंडनेस गर्ल. काइंडनेस नहीं होता बेटा, काइंड. कोमल इज काइंड, करेजियस एंड एनिमल लविंग, है ना? उसे एनिमल्स पसंद आते हैं, अभी तो वो बता रही है कि वो उसे एकदम पसंद नहीं है कोई एनिमल्स किसको टीज करे. ओके, सेकंड क्वेश्चन. व्हाई शुड वी नॉट डिस्टर्ब द नेस्ट ऑफ
any bird. Rupesh Dubey, बताइए. Why should we not disturb the nest of birds? Rupesh, unmute करो. बोलो. बोलो. मैम. हाँ मैम बोलो. मैम हमें बर्ड्स के नेस्ट मैम हमें बर्ड्स के नेस्ट इसलिए नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि उससे वो अपने लिए उस नेस्ट पे नहीं रहते हैं, अपने बच्चों के लिए उस नेस्ट को बनाते हैं. अच्छा तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बताने की कोशिश करें बेटा. We should not disturb the nest of birds because they make the nest for their children to live. है ना? And do we have any rights? क्या हमारा कोई right बनता है किसी का घर तोड़ने का? Do we have any right बेटा? रुपेश, क्या हमारा कोई right है कि हम उसे घर को तोड़ दें? Yes ma'am. क्या हमारा कोई right बनता है किसी का घर तोड़ने का? No. No. So we should not disturb the nest of birds because the birds have made their nest for laying their eggs and for the kids, for the chicks. And we have got no right to disturb any bird. Very good. Next. Next question is discuss with your friends about incident where you have helped any bird. Chalo, let me get back to class. मुझे ये बताओ, क्या आपने कभी किसी एनिमल, इसमें तो बर्ड्स के बारे में आप मुझे बताएं, क्या आपने कभी किसी एनिमल को हेल्प किया है? अगर किया है तो हाथ उठाओ. लेट्स सी कोई बच्चा ऐसा किया है कि नहीं. हैव यू डन कोई ऐसा अच्छा इंसिडेंट जहां पे एनिमल बहुत परेशान था और आपने उसको मदद किया हो? किसी ने अभी तक हाथ नहीं उठाया? किसी ने कभी कोई मदद नहीं की है? किसी ने अभी तक कभी नहीं मदद किया. ऐसा कैसे हो सकता है? शिवेश ने हाथ उठाया. शिवेश बोलो बेटा, बोलो. हैव यू एवर? शिवेश, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, बोलो. लो सोच रहे हैं कहाँ गए. और किसी ने कभी कोई मदद किया हो बर्ड्स की, एनिमल्स की? ऐसा तो बहुत बार करते होंगे, आपको याद नहीं आ रहा है. मान लो कोई पपी है, हम देखते हैं ना कि रास्ते में डॉग्स के साथ पपीज चलते हैं, तो देखा एक पपी एकदम अकेले सुनसान है, तो क्या करते हैं, हम उसे उठा के वापस लाके उसके मम्मी के पास छोड़ देते हैं. ये भी उसका हेल्प हो गया ना. उसका पपी अगर गुम हो गया है, मान ले 4-5 पपीज हैं एक तरफ, एक साइड, एक समान बराबर हाइट के, कोई एक रास्ते के उस कॉर्नर चला गया है, तो क्या आप उठा के वापस नहीं लाते हैं? लाते होंगे ना. सभ्यता कभी ऐसा कुछ किया है? और कोई इंसिडेंट बताओ. मैम मैंने एक बार एक पैरोट की हेल्प की थी. कैसे? मैंने बाहर थोड़ा सा पानी रखा हुआ था और वो बार बार आके पी रही थी. ओके, तो आपने एक पानी का कटोरी डाल दिया वहां पे पीने के लिए. यस मैम. वेरी गुड. ये बहुत बार ये आपको जनरली बोला जाता है कि समर सीजन में आप एक कटोरी में पानी रख के अपने बैल्कनी में या छज्जे पे रख दें, जहाँ बर्ड्स उड़ के आएंगे. गर्मी के दिनों में पानी सूख जाता है, तो वो पानी के सर्च में आएंगे और आपके बैल्कनी में आके बैठेगी, आपके टेरेस पे आके बैठेगी, एंड शी विल क्वेंच इट्स थर्स्ट. है ना? अच्छा, स्वस्ति साहा ने फिर हाथ उठाया. वेरी गुड. बोलो स्वस्ति, बोल बेटा, बोलिए. मैंने अनम्यूट किया दिया आपको, आप अभी इधर से करें. हाँ मैम हमारे घर हमेशा एक कबूतर आके बैठ जाता है, तो मैंने सोचा कि उसे खाना का जरूरत होगा, तो मैंने उसे थोड़ा सा चावल और चना दे दिया. देखो, सारे बच्चे हेल्प करते हैं. अब मैंने एक बता दिया तो आपको याद आ रही है. यस, अगर आप बर्ड्स को रेगुलर दाना देंगे ना अपने छतों पे, तो दे विल बी इन हैबिट ऑफ कमिंग टू यू. वो आपके पास आएंगे एंड यू विल बी क्लोज टू द नेचर. आप नेचर से नजदीक जाएंगे, है ना? तो आप एक चीज ध्यान रखिए, you have got no right to tease animals, harm animals, और moreover हम वो एनिमल्स को बोल नहीं सकते हमारी तरह, है ना?
तो हमें कष्ट देने का कोई राइट नहीं बनता उन्हें। हम कोशिश करें कि हम उनको, जो अपने से वो खुद बना रहे घर, उनको ना तोड़ें, ना उनके एग्स को फोड़ दें। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लेसन। बच्चे, नाउ नेक्स्ट सैटरडे क्लास तो होना नहीं है, शायद उस वक्त आपकी होली की, दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी, है ना। तो दिवाली में आपको अगेन बोल रही हूँ, टेक वेरी प्रॉपर केयर ऑफ योरसेल्फ। नो पटाखा, कोशिश करेंगे कोई पटाखा नहीं, बिकॉज यू नो दिस कि इस बार हम लोगों ने पटाखा बैन किया हुआ है ना, आपको पटाखे नहीं फोड़ने हैं। एंड व्हेन यू, इफ यू आर लाइटिंग योर लैम्प्स आल्सो, बी केयरफुल, बहुत ध्यान देंगे। सो only less than 1 minute is left, so I wish all of you, all the students, a very happy, prosperous and safe Diwali. Take very proper care of yourself during this Diwali. बहुत ध्यान से आप दीप जलाएं, और may the Almighty, may the God always bless you with His blessings. उत्कर्ष पांडे wants to ask something. बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो? जल्दी, कॉपी मैं देख लूंगी, कॉपी में देख लूंगी, don't worry about that. Okay, you will be getting the question answers. Just after this class, I'll be WhatsApping the question answers as well as value-based questions. Okay, students, bye and take a proper care of yourself. Goodbye.